तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर मैटर स्टार्ट किया था अपन ने, तो मैटर में अपन ने बात कर रहे थे गैसीय स्टेट के बारे में। तो गैसीय स्टेट में मैंने आपको क्या क्या बताया था कल तुषार, कि गैसेस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है या नहीं कंप्रेसिबल होती है। फिर मैंने आपको एक चीज समझा तो दी थी लेकिन लिखवाई नहीं थी, किसके बारे में, एलपीजी और सीएनजी के बारे में। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या बताई थी, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड द सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक बात हमको समझ में, मैंने उस दिन भी बताई थी आपको, कि जो गैसेस होती है उनको अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और कंप्रेस करने का फायदा क्या होता है, कंप्रेस करने का फायदा पता है, हाँ, मतलब ज्यादा स्पेस को हम छोटी चीज में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका गैस का सिलेंडर है ना। तो अगर गैस के सिलेंडर को वैसे बाहर निकाले तो बड़ी स्पेस में आएगी, लेकिन हमने उसको क्या किया, कंप्रेस कर करके, दबा दबा के। और एक एग्जांपल क्या दिया था, आपकी साइकिल की ट्यूब, उसमें भी तो आप गैस को ही भरते हो दबा दबा के, हाँ कम है ना। तो ये बात, हाँ चलो ठीक है, हाँ, मतलब कि अपन ने जो गैस है उसको क्या किया है, कंप्रेस किया है ना। तो कल अपन ने लिक्विड इसके बारे में बात की थी और एक स्टेटमेंट लिखवाया था, दैट इज द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, ये लिखवाया था। तो एलपीजी के बारे में मैंने उस दिन बता दिया था लेकिन लिखवाया नहीं था ना शायद, ठीक है। तो करें आज स्टार्ट, चलो भाई एलपीजी के बारे में लिखो पहले, फिर अपने दूसरे बातों पे आएंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसकी फुल फॉर्म होती है, एलपीजी। जो आपके घरों में जो सिलेंडर आता है ना लाल कलर वाला, वो क्या होता है, एलपीजी। हाँ, लेकिन उसमें गैस वही होती है ना। जैसे जूते, कोई पूमा का आता है, कोई एडिडास का आता है, लेकिन सबका काम क्या है, सबका काम क्या है, जूतों का काम क्या है, नहीं मम्मी को मारने के लिए, आप लोगों के लिए, नहीं मम्मी के लिए है वो, आप लोगों के लिए है ना। तो काम जूता कोई भी हो, चाहे बाटा का हो चाहे रिबॉक का हो, काम मम्मी के ही आता है ना। चलो लिखो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्रैकेट में एलपीजी, सिलेंडर that we get in our home, घर, in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in the cylinder is compressed gas। तो supplied to the hospitals in the cylinder is compressed gas, ठीक है। तो आपके जो घरों में गैस आता है और आपने हॉस्पिटल में भी जाके देखा होगा, ऑक्सीजन का जो दिया जाता है ना सप्लाई, हाँ, तो उसमें भी एक सिलेंडर होता है गैस का, ब्लैक कलर का होता है, इतना बड़ा देखा होगा कभी आपने को टीवी में, मूवी में, या फिर हॉस्पिटल में भी देखा होगा, आप कभी बीमार पड़े हो, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन होती है। आप ऑक्सीजन चढ़ाते हैं ना आपको, जैसे मान लो कोई आईसीयू वगैरह में, तो उसके अंदर भी क्या होता है, गैस ऑक्सीजन ही है, लेकिन उसको कैसे करके डाला है, कंप्रेस करके। कंप्रेस क्यों किया है, ताकि ज्यादा आ सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसका मतलब अलग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स CNG। compressed natural gas
is used as fuel these days in vehicles मतलब आपकी गाड़ियों में, कार में, बाइक्स में, in vehicles full stop due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily ठीक है। तो जो आपके घर आप जो सीएनजी गैस देखते हो वो आपके क्या होती है, फ्यूल्स में यूज होती है आजकल। जैसे आपके गाड़ीज में भी देखी होगी, पीछे की तरफ एक सिलेंडर आता है ना, कार में देखा होगा तो पीछे सिलेंडर आता है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, सीएनजी। तो सीएनजी की अच्छी प्रॉपर्टी ये है एलपीजी के कंपेयर में भी कि ये बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाती है ना, तो कंप्रेस हो जाती है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। कई लोग चालाकी से ना सीएनजी की जगह अपने गाड़ी के पीछे अपना वो कौन सा डाल लेते हैं, सिलेंडर। हाँ, लेकिन एलपीजी और सीएनजी में समस्या क्या है, सीएनजी जो गैस है अगर कोई गलती से स्पार्क भी हुआ तो धमाका होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। लेकिन एलपीजी में क्या समस्या है, अगर कहीं से गलती से भी थोड़ी सी लीक हो गई और कहीं से स्पार्क मिल गया या कोई बाहर से किसी तरह, तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो सकता है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमें एलपीजी को, काम करेगी गाड़ी, चलेगी, लीक भी नहीं हुई तो भी ठीक है, लेकिन अगर गलती से लीक हो गई तब तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, एलपीजी और सीएनजी की। अब बात करते हैं, अब एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसके अंदर, डिफ्यूजन की। अभी लिखना कुछ नहीं है, सुनो पहले ध्यान से। डिफ्यूजन की बात करते हैं अपन गैसेस के अंदर, कि भाई गैसेस के अंदर, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, डिफ्यूजन अपन ने बात करी, तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि हमने बात किया था सॉलिड के अंदर, है ना, तो सॉलिड के अंदर भी किसी बाहर से कोई पार्टिकल को मिलाना, या फिर लिक्विड में बात करें कि नींबू को क्या बोलते हैं, पानी में डालना, या फिर चीनी को पानी में डालना, तो ये सब क्या कर रहे थे अपन, इंटरमिक्सिंग कर रहे थे। तो जैसे पानी के अंदर बात करें तो एक प्रॉपर समय लगता था, एक टाइम लगता था मिलाने में, तब जाके क्या होता था, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती। अब जब बात करते हैं गैसेस के अंदर, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों के घर में कभी कभार कोई गलती से अच्छी सब्जी बन रही हो, लाइक आपकी कोई फेवरेट हो, कि आपकी पनीर की सब्जी आपकी बड़ी फेवरेट है और आपकी वो बन रही हो और आप स्कूल से आए हो, तो आप जैसे ही गेट पे एंटर करते हो, क्या आपको स्मेल आ जाती है कि आज तो कुछ माल बना है, कुछ ना कुछ मटेरियल, या फिर मैगी बन रही होती है, मैगी में कि बड़ा भाई मैगी बना के चुपके से खा रहा है, लेकिन आपको क्या पता चल जाता है कि भैया मैगी बन रही है तो मैं भी अपना हिस्सा करवाने जाऊंगा, होता है ना ऐसा, बड़ा भाई बहन जो भी बना रहे होते हैं, आप चुपके से बना रहे होते हो, तो उसको कैसे पता चला, स्मेल आ गई, मतलब वो ऊपर की छत पे बैठा था आराम से, लेकिन फिर भी क्या हुआ, स्मेल आ गई। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और दूर दूर होने की वजह से बहुत हल्के हैं। भाई अब गैस है, जैसे मान लो यहाँ पे गैस है, ये कोई भारी है क्या, बहुत हल्की है, हवा के साथ जा रही है, तो गैस इतनी हल्की है तो विद द हेल्प ऑफ एयर दे कैन मूव इजीली, मतलब हवा के साथ ही उड़ती रहती है। तो जैसे मान लो आप नीचे मैगी बना रहे थे, सबसे ऊपर वाली मंजिल के पास में पता चल गया कि यहाँ तो मैगी बन रही है, तो आपका भाई दौड़ा दौड़ा चला आया कि भाई मैगी दे, मेरे को भी मेरा हिस्सा दे, है ना। तो वो क्यों हो पा रहा है, जो गैस है वो क्या होता है, उसके अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस है। तो क्या कहें, तो इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहेंगे कि भाई
किसी चीज के साथ मिक्स करना, तो एयर के साथ मिक्स कर रही है गैस, तो कितनी जल्दी हो रहा है या मुश्किल हो पा रहा है? जल्दी ही नहीं, बहुत जल्दी। मतलब दो मीडियम से कंपेयर करें तो किससे कंपेयर, सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन है बहुत तेज है, मतलब वेरी मच फास्टर कंपेयर टू सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स। तो वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स है वो क्या हैं, बड़े दूर दूर हैं, इनमें अच्छा खासा स्पेस है, इनमें कोई वजन नहीं है, इजीली दे कैन मूव विद दी एयर। तो ये बात हुई डिफ्यूजन की, किसके अंदर, गैस में। समझ में आया? तो डिफ्यूजन कैसा है गैसेस में, बहुत तेज, मतलब वेरी फास्टर एज कंपेयर टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। तो लिक्विड सॉलिड के कंपेयर में सबसे ज्यादा है, तो इस पॉइंट को लिखते हैं। समझ में आया ना सभी को? चलो, नहीं कुछ नहीं, हेडिंग नहीं, पॉइंट चल रहे हैं, गैसेस के पॉइंट चल रहे हैं। पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा ऐसे, स्टार। जब भी मैं बोलूँ ना स्टार मीन्स ऐसे 2 स्टार मार्क कर लो इस तरह से, इस पॉइंट को 2 स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट है ये। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड reaches us in seconds full stop compare with the rate of diffusion of solids and liquids full stop due to high speed of particles and large space between them gases show the property of diffusing very fast या very slow? Very fast, very good. Gases show the property of diffusing very fast into the solids, नहीं, कंपेरिजन तो हो गया, into the एयर बोलूं या फिर अदर गैसेस, मतलब एयर भी तो एक प्रकार की गैस है, तो गैस के साथ मिक्स होती है ना, तो लिखो into the other gases, ठीक है ना, into the other gases। हाँ, फुल स्टॉप, ठीक है ना, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब देखो, तो यहां तक समझ में आया सभी को? तो क्या पता चला हमें, गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो बहुत तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज है, और साथ ही साथ उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं दूसरी थिंग की, कि भाई हमको पता चला, ये जैसे मान लीजिए कोई गैस का एक बबल है और उसके अंदर पार्टिकल्स इस तरीके से हैं, दूर दूर है बहुत, है ना। तो अब दूर दूर हैं, और मैंने आपको कहा कि जैसे यहाँ पे जो गैसेस है, मैं जैसे अभी आपको मेरी जो आवाज़ है वो कैसे सुनाई दे रही है, डिस्टर्बेंस कैसे सुनाई दे रही है? अगर मान लो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कोई भी थिंग, तो आपको एयर के थ्रू ट्रेवल करते हुए सुनाई दे रही है ना। तो मानो मैंने यहाँ से अभी बोला, और क्या आपको 2 मिनट बाद सुनाई दे रही है, हैंड टू हैंड सुनाई दे रही है? क्यों हैंड टू हैंड सुनाई दे रही है? क्योंकि एयर के साथ इजीली
क्या कर गई, कनेक्ट कर गई मेरी वॉइस और आपको सुनाई देगी। लेकिन अगर मान लो एक गैप आता है, मान लो यहाँ एयर नहीं होती, सपोज वैक्यूम, आप समझते हो एक कॉन्सेप्ट, वैक्यूम का मतलब होता है जब कहीं से भी एयर बिल्कुल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर ऑक्सीजन जीरो हो जाए, उस सिचुएशन को कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं, वैक्यूम। अगर मान लो यहाँ वैक्यूम होता, मतलब कोई एयर नहीं होती, कोई ऑक्सीजन नहीं होती, तो मेरी जो आवाज है, मेरी जो साउंड है, वो आप तक ट्रेवल ही नहीं करती। मतलब मैं यहां से बस बोलता रहता लेकिन आपको सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि ये जो गैसेस के जो ये पार्टिकल्स हैं, ये इनका जो स्पीड है वो बहुत हाई है भाई, तभी तो आपको इजीली मैं बोल रहा हूँ, तभी सुनाई दे रही है। और वहां जैसे मान लो खाने का भी अपन ने एग्जांपल देखा कि नीचे बनाया, कुछ ही सेकंड में, 3 ही सेकंड में ऊपर से भाई या बहन भागते नीचे आ गया कि भैया कुछ बन रहा है, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है इन पार्टिकल की स्पीड कैसी है, बहुत तेज है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक बबल है, बबल के अंदर क्या घूम रहे हैं, गैसेस के ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं, ऐसे कोई कैसे। तो अब किसी चीज की स्पीड तेज होगी, तो ये एक वॉल है इसकी, ये क्या है इसकी, वॉल, दीवार। इस दीवार पे भाई ऑब्वियस सी बात है नहीं, इसके टकराएंगे भी भाई, यहां से भागा फिर यहां टकराया फिर वापस इधर आएगा, ऐसे घूमते रहेंगे। तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये तेज स्पीड में है, तेज स्पीड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वॉल पे स्ट्राइक करेंगे, अटैक करेंगे, मतलब और धीरे से करेंगे, बहुत तेज करेंगे। मतलब इनका जो ये जो स्पीड तेज होने की वजह से जो वॉल्स पे है भाई, जैसे मान लीजिए ये पूरा आपकी वॉल है, इसके अंदर क्या घूम रहे हैं, आपके पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो बहुत तेजी से घूम रहे हैं। तो एक इधर आएगा, इसको टक्कर देके जाएगा, फिर भागेगा, इधर देगा, कोई इधर देगा, कोई इधर देगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपकी वॉल है, यहां पे जो प्रेशर है ड्यू टू दी गैस पार्टिकल्स, वो कमजोर होगा या बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और क्यों ज्यादा हो रहा है, ड्यू टू दी हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स। इन जो हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स है, इसकी वजह से। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। तो ये आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसका मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप लोगों ने जैसे बात करते हैं गैस का सिलेंडर ही बात कर लेते हैं। तो गैस के सिलेंडर में अपन ने क्या भरा है, एक तो एयर ली और उसको दबा दबा के भरा। अब वो पार्टिकल्स मूव तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों ने देखा कि आपका गैस का सिलेंडर ऐसा होता है क्या बच्चों, ऐसा होता है, या फिर मतलब थोड़ा राउंड होता है। ये यहां से क्या नहीं होते, एजेस नहीं होते, शार्प कॉर्नर्स नहीं होते ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा राउंड होता है, राउंड ही तो होता है इस तरह से, या तो नीचे से भी गोल होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ऐसा कोई, अब हमने गैस से भरा, दबा दबा के भरी है ऊपर से ना, ये ऊपर से दबा दबा के बहुत तेज भर दी, पूरी यहां तक भर दी। तो अब इनके अंदर बीच में क्या हो गया, इनके ऊपर जो प्रेशर है किस पे, इस सिलेंडर की वॉल पे, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से इसके क्या हो गए, रिस्क, ब्लास्ट होने का भी रिस्क हो गया। तो पहले मतलब जब ये कॉन्सेप्ट उन लोगों को नहीं पता, तो पहले जो भी चीज आती थी वो यूजुअली किस में आती थी, स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल, जहां पे क्या होते थे, शार्प कॉर्नर्स होते थे, मतलब शार्प कॉर्नर्स होते। तो क्या होता था कि जो गैस है ना, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाने की वजह से क्या कर देती थी, यहां से लीक ही हो जाया करती थी। तो वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स का जो प्रेशर है वॉल्स पे, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अब जहां भी कॉर्नर होगा, जैसे मान लो अगर सिंपल दीवार है तो सिर्फ इधर एक साइड से ही प्रेशर लगेगा, लेकिन जब कॉर्नर आ जाता है तो इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, सभी जगह से प्रेशर लगता है। तो क्या होता है कि वहां से लीक होने का चांसेस होता है। तो क्या किया गया कि हमने देखा कि अगर मैं इस कॉर्नर को थोड़ा राउंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो गैस के आपके जो सिलेंडर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, गोल आते हैं, है ना। और आपने देखा होगा आपकी जो पानी की टंकी आती है,
वो भी एकदम ऐसे नहीं बनाते हैं, नीचे से थोड़ी माउल्ड ऐसे होती है, ऐसी होती है ना, थोड़ा सा ऐसे। तो क्यों होती है? ताकि उस शार्प कॉर्नर को अवॉइड किया जा सके, मतलब शार्प कॉर्नर नहीं बनने चाहिए। तो शार्प कॉर्नर बनने से क्या होता है, लीक। वहां भी देखते होंगे कहीं आपने गांव में कोई कुएं पे देखी होगी कि शार्प कॉर्नर की कुछ एक रेक्टेंगुलर पानी, तो उसके कॉर्नर से लीक हो रहा है, और कहीं से लीक नहीं हुआ, कहां से हो रहा है? कॉर्नर से। तो कॉर्नर पे क्या फर्क आ जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो अब जब भी कोई अपन कंटेनर बनाएंगे गैस का, तो हमें कैसा बनाना पड़ेगा? मजबूत उसकी वॉल्स होनी चाहिए, नहीं तो लीक होने का खतरा है। इसीलिए जैसे आपका गैस का सिलेंडर है, कैसे प्लास्टिक का बना के दे दिया? नहीं, बढ़िया अच्छे खासे मजबूत लोहे का बनाया जाता है, और उसमें अकेले में वजन होता है, खाली में कितना वजन होता है? 14 होता है ना। तो ये बात हुई, समझ में आई? तो ये है कॉन्सेप्ट कि रैंडम मूविंग हाई स्पीड पार्टिकल्स की वजह से वॉल्स पे क्या है? प्रेशर ज्यादा है। तो लिखें इस पॉइंट को। चलो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, particles move about particles move about particles move about randomly at high speed, randomly at high speed, full stop. Due to this due to this random movement the particles hit each other and all particles hit each other, एक दूसरे को टकराएंगे ना, हिट करेंगे, particles hit each other and also the walls of the कंटेनर चाहे कुछ भी हो सकता है, गैस का सिलेंडर या कोई भी बॉक्स, ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, फुल स्टॉप, द प्रेशर exerted by the gas is because pressure exerted by the gas is because of this force exerted by particles, force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container, per unit area on the walls of the container। ठीक है, तो जो प्रेशर की वजह से क्या आ जाएगा, जो वॉल्स है वहां पे भाई प्रेशर लगता है, तो क्या, जैसे मान लो यहाँ पे ये आके मार रहे हैं, तो एक तरीके से फोर्स लग रहा है ना दीवार पे, तो क्या हो गया, फोर्स लगने लग गया, किसकी वजह से, उन रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल ये यहाँ पे इसने आके यहाँ मारा, तो इसने एक स्पेसिफिक एरिया को टच किया, तो क्या बोला इसको, पर यूनिट एरिया। मतलब मान लो ये पार्टिकल इतना बड़ा है, इस पार्टिकल ने इस दीवार को आके मारा है ना, तो इसने कितने एरिया को हिट किया, इतने एरिया को, तो अपन कह सकते हैं कि किसी ना किसी पर यूनिट एरिया को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो ये बात हो गई अपनी गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस अपना कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आया, तो इजी है, ठीक है। चलो अब हेडिंग डालिए
द चेंज ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब एक बार इधर ध्यान से अब सुनो, पेन को बंद कर दो और बैठो। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, वाटर, पानी जो आपके घर में है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या किया, पानी से आप सभी लोग वाकिफ हो, पानी पीते हैं नहाने के लिए, हर यूज़ के लिए किया जाता है, गर्मियों में अलग यूज़, सर्दियों में अलग यूज़। तो पानी और बॉडी भी अपनी बात की जाए तो लाइक 90 कितने % से ऊपर, 60 भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बोल लो, है ना, 60 या 70%, 70 तक % बॉडी किससे बनी हुई है, पानी में। चाहे आपका जो ब्लड है उसमें भी लिक्विड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पानी है ना, जितना भी मैटर है वो पानी ही है। अब देखो, बात करते हैं पानी की, तो वाटर को, है ना, जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया मैंने, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, मैंने सिंपली, आप याद रखो, फ्रिज में रखा, है ना, तो बर्फ क्या बन जाता, पानी क्या बन जाता है, बर्फ, मतलब आइस बन जाती है। ठीक है, ये हुआ। तो आइस क्या पानी ही था आपका, मतलब आप क्या लेते हो, एक सिंपल पानी की आपने लिया मटके से और आपने उसको कटोरी में डाल के फ्रीजर में रख दिया, तो आपने देखा कि 1-1.5 घंटे बाद पूरा तरह से क्या बन गई है, बर्फ। तो आपके क्या बन के आ गई, आइस बन के आ गई। अब आइस सॉलिड है, लिक्विड है या क्या है, सॉलिड है। तो कहने का मतलब आइस है सॉलिड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर मैंने देखा, मैंने इसको वापस बाहर निकाला, बाहर निकालते क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का साइन है, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, ये आइस अगेन मेल्ट कर गई, पिघल गई। भाई बर्फ पिघल के जैसे आपकी आइसक्रीम पिघल जाती है, तो ये पिघल के क्या बन गई, अगेन मेल्ट करके वाटर बन गई, पानी बन गया। भाई पानी की तो बात हो रही है, तो पानी किसके कैटेगरी में आता है, लिक्विड। ठीक है, फिर बात करें, मैंने क्या किया, ये जो पानी बना, अब मैंने इसके अंदर टेम्परेचर और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया मतलब अप्रॉक्स मैंने 100 डिग्री सेल्सियस से तक या उससे ज़्यादा मतलब उससे भी ऊपर टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर को मैंने जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया तो मैंने देखा कि जो पानी है वो एवोपरेट होने लग गया, उड़ने लग गया, गैस बनने लग गया। तो मैंने देखा क्या बनने लग गया, स्टीम बनने लग गया, या फिर कह सकता हूँ वेपर बनने लग गया। ठीक है, यही तो होता है। तो अब देखा, स्टीम और जो ये वेपर है ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ये गैस है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना अल्टीमेट मैटर क्या था अपने पास, पानी। तो पानी एक वक्त में सॉलिड भी है, एक वक्त में लिक्विड भी है और एक वक्त में गैस भी है, लेकिन वो है एक ही, चाहे वो आइस है, चाहे वो स्टीम है, चाहे वो क्या बोलते हैं खुद वाटर है, लेकिन उसकी जो बेस है वो क्या है, पानी ही है। तो मतलब तीनों चीजें एक हैं, लेकिन तीनों की जो स्टेट है वो क्या हो रही है, अलग वक्त पे अलग अलग हो रही है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो हम इस एक एग्जांपल से ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मैटर को एक वक्त पे, मतलब एक ही मैटर को अलग अलग स्टेट में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि अंदर इस एग्जांपल में हमने किया कि जैसे ही टेम्परेचर को कम किया, फ्रीज किया, तो मेरा जो वाटर आइस बन गया। जब टेम्परेचर को नॉर्मल किया तो वापस वाटर बन गया, और टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, अब 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो मेरा वो क्या बन गया, स्टीम बन गया, वेपर। तो इसी तरह अलग अलग जितने भी मैटर्स की बात होती है वो भी इसी तरह से बिहेव कर सकते हैं। हाँ बोलो, किसको नहीं, इसको नोट नहीं करना, चलो कर लो। ठीक है, पहले एक बार सुन लो। ठीक है, तो पहली चीज ये आई है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तो अपन ने एग्जांपल लिया वाटर का, तो वाटर इज ए, अब बात करते हैं लाइक
आइसक्रीम की बात कर लेते हैं। अब आइसक्रीम का अल्टीमेटली नाम ही क्या, आइसक्रीम, भाई बर्फ का गोला है ना। तो वहां पे भी सेम केस है भाई, जब आप उसको खा रहे हो तो वो अच्छी किस में लगती है, जब वो जमी हुई हो, मतलब किस फॉर्म में हो, फ्रीज फॉर्म में हो, सॉलिड से, मतलब पूरी तरह सॉलिड नहीं होती है लेकिन मतलब एक तरीके से मानते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है, आप लेके तो आए, भाग के बोले लेके आना है, और जैसे ही जब तक घर तक लगा है तब तक वो वापस पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर फ्रिज में रखते हो, मतलब मजा तो वैसे ही आएगा, है ना, होता है ना। फिर क्या करते हो, अगर तो फिर वो वापस किस में आ जाती है, लिक्विड में आ जाती है। और अगर आप उसको लेके किसी पैन में डाल के ऐसे गर्म कर दो तो वो भी उसका जो वाटर कंटेंट है वो एवोपरेट हो जाएगा, तो वो भी उसमें भी हो गया। तो क्या ये वाटर का एग्जांपल है, सभी मेटल इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका जो सबसे खतरनाक मेटल, आयरन, लोहा एकदम मजबूत है, रिजिड है, सॉलिड है। इसी सॉलिड को क्या करें, बहुत गर्म करें, 100 डिग्री नहीं, वहां पे चाहिए होगा आपको 1800 डिग्री सेल्सियस, 2400 डिग्री, मतलब 100 डिग्री, मतलब आपका जो पानी गर्म होता है ना उबलता है वो, तो 2400 डिग्री समझ जाओ उसके कितने गुना, अप्रॉक्स 20 गुना, है ना, 20 गुना अगर 2000 डिग्री पे कर रहे हैं तो। क्या लिक्विड में नहीं होगा प्रॉपरली, सॉरी लिक्विड में हो जाएगा, प्रॉपरली गैस में नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने आयरन को गर्म किया तो मैंने देखा कि जो आयरन है वो मेरा मेल्ट हो गया है रेड हॉट में। तो आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, फैक्ट्रीज में, तो वो पूरा की तरह पानी की तरह बह रहा है। तो वो क्यों हो पा रहा है कि जो आपका जो मैटर है वो क्या कर सकता है, अपने स्टेट को चेंज कर सकता है विद द अप्लाइंग ऑफ सम कंडीशंस। भाई कि टेम्परेचर एक कंडीशन है और किसी चीज के लिए और कुछ कंडीशन होगी, तो कंडीशन को चेंज करने से क्या होता है, मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए।